यस, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीक्वेंशियल सीरीज। ये आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें एक एग्जांपल लेता हूँ 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो ये इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। और देखिए इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इसका 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4। इट मीन्स डिफरेंस इज कॉमन। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 3, कॉमन डिफरेंस 4। सब मुझे सेकंड टर्म लिखना है बेटा। तो सेकंड टर्म क्या हुआ, 3 प्लस 4, 7 आ गया, मतलब ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो गया, 7 में क्या ऐड किया, 4, 11। तो यहाँ पर ए प्लस डी आया था प्लस डी, तो ए प्लस 2डी। तो थर्ड टर्म आ गया हमारा ए प्लस 2डी। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ऐसे लिखते जाएंगे। यदि मुझे 7 टर्म लिखना है सपोज, तो 7 टर्म होगा हमारा ए प्लस 6डी। और इस तरह से हम यदि सपोज का nth टर्म लिखना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये सेकंड टर्म था तो डी का मल्टीपल 1, एक कम आ गया। थर्ड टर्म का तो डी का मल्टीपल 2, 7 था तो डी का मल्टीपल 6। तो यदि nth टर्म होगा तो हमारा सर आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आप जनरल एपी क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d एंड सो ऑन। और nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका nth टर्म ऑफ एन एपी होगी। चलिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि इस सीक्वेंस में 40 कौन से नंबर की टर्म होगी। यदि हमें ये देखना है कि 40 कौन से नंबर की टर्म होगी, तो आप ये देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बेटा, 72। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 70। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला, और nth टर्म हमें मान लेते हैं कि 40, a कितना है 72, सॉरी d है आपका -2, 70 माइनस 72 -2, इसमें लगा दीजिए। तो ये आ गया 40 इक्वल टू 72 माइनस 2n प्लस 2। तो यहाँ से 2n की वैल्यू आ गई हमारी 34, 74 माइनस 40। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है भाई, हमारी 17 टर्म है ये। सो दिस इज द 17 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अगली वाली प्रॉब्लम में ये पूछा है कि 111 कौन सी टर्म है, 111 कौन सी टर्म है। तो देखो सर, फर्स्ट टर्म है हमारा 3 और डी आ गया हमारा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये हमारा डी आ गया। अब इसका nth टर्म 1 1 1, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 1 1। a हमारा 3 n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 1 1, 3n माइनस 3 इक्वल टू 1 1 1। यहाँ से 3 से कैंसिल कर दो, तो हमारा 3 9 37 टर्म। इसका मतलब 1 1 1 कौन सी टर्म आ गई आपकी, 37th टर्म आ गई हमारी 1 1 1। इस तरह से हमारा 37 टर्म आपका 1 1 1 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। कैसे करेंगे देखिए, एग्जांपल नंबर 3। Find the ninth term of the series। हमारे पास सीरीज है √2, 5√2, 9√2 एंड सो। इसका हमें 9th टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म है हमारी √2, कॉमन डिफरेंस हो गया 5√2 माइनस √2,
तो ये आ गया बेटा 4√2, ये एपी में है तो इट कॉमन डिफरेंस 4√2 का। अब इसका मुझे 9 टर्म निकालना है, तो 9 टर्म क्या होगी बेटा, 8 + 8b, a है हमारा √2, 8 × 4√2, so √2 + 32 √2, it means the 9th term of this AP, yeah, this series is 33 √2. This is the 9th term of this series. अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है। If 3 terms A, B, C are in AP, यदि 3 टर्म A, B, C AP में है तो देखो क्या होगा, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिफरेंस कॉमन होगा, तो देखो B - A = C - A, तो ये हो गया आपका C - B, तो ये B इधर आओगे तो 2B = A + C। तो आपको याद रखना है, if 3 terms A, B, C are in AP, then मिडिल टर्म का डबल इन दोनों टर्म के इक्वल होगा, मिडिल टर्म का डबल इन दोनों टर्म के इक्वल होगा, तो 2B = A + C आ जाएगा। अब यदि हम इस पे कोई प्रॉब्लम करते हैं, भाई इस पे प्रॉब्लम लेते हैं कि अब किस तरह से, जैसे किस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी वो चीज समझिए। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, a x + 1 4x 3x, a x + 1 3x and 4x + 2 are in AP, फाइंड x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो समझिए बेटा, अब x + 1 3x 4x + 2 आर इन AP, यदि ये 3 टर्म AP में है तो हमने क्या बोला था, मिडिल टर्म का डबल मतलब 3x का डबल, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया 6x = 5x + 3, तो हमारा वैल्यू आ गया x = 3, तो यहां से हमें x = 3 मिल गया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लेते हैं इसी टाइप की, A, B, C are in AP, यदि A, B, C are in AP है, then what is the value of A - B + C, तो हमें A - B + C का वैल्यू निकालना है। तो देखो A - B + C, और if A, B, C are in AP, तो बेटा 2B = A + C होगा, तो यहां पर हम A + C - B लिख दिया इसको ऊपर वाली टर्म को, और उसकी जगह 2B लिख दिया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A - B + C, तो A - B + C की वैल्यू हमारी B के इक्वल आ गई, A - B + C = B, ये हमारी A - B + C की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ C such that A - 3 B 5 C are in AP, हमें C का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये AP में है। अब तो एक चीज समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना, A - 3 B 5 C ये AP में है। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये डिफरेंस D, ये डिफरेंस 2D, इसका मतलब 2D हो गया 5 माइनस और -3, भाई जो एक टर्म दो टर्म का डिफरेंस है, तो 2D = 8 आ गया, तो हमारा D का वैल्यू 4 आ गया। अब D का वैल्यू 4 आ गया तो C क्या होगा, 5 + 4, इसमें +4 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। सपोज आपको A और B निकालना तो भी निकल जाएगा, जैसे मुझे B निकालना है तो B होगा -3 + 4 1 होगा,
सबको मुझे ए निकालना है, क्योंकि उल्टा जा रहा हूं, तो -3 -4 -7 होगा, -7 + 4 -3 -3 + 4 1 1 + 4 5 5 + 4 9। इस तरह से मैं सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए 11 times the 11th term of an AP is equal to 19 times the 19th term of an AP. Find its 38 टर्म। तो हमें इसकी 38 टर्म निकालनी। तो बेटा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप याद रखोगे तो आंसर इसका 0 आएगा। और आप याद रखिए कैसे, वो अभी समझा रहे हैं आप। भाई ये होता है कि प्रॉपर्टी ये है, और ये आप याद रखिए डायरेक्ट, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। यदि m टाइम्स द mth टर्म इक्वल है n टाइम्स द nth टर्म, तो बेटा हमारा m + n टर्म 0 के इक्वल होगा। तो इसका m + nth टर्म 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी 11 टाइम्स द 11th टर्म इज इक्वल टू 19 टाइम्स द 19th टर्म था। तो हमने क्या बोला, 11 + 19 इक्वल टू 0, मतलब 38 टर्म किसके इक्वल होगा, 0। ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गया भाई, याद है तो आप सब कर सकते हैं। सबको किसी को याद ही नहीं तो सोल्व करना पड़ेगा बेटा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो 11 टाइम्स द 11th टर्म इक्वल टू 19 टाइम्स द 19th टर्म। 11 टाइम्स द 11th टर्म क्या हो गया, 8 + 10d, और 19 टर्म क्या हो गया, 8 + 18d। इसको सोल्व कर लिए, 11 है + 110d, 19 है और 19 को 18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 19 × 18, 342d। तो ये हो गया, इसको सपोज सब्ट्रैक्ट करो, 8 + 2 32d, 8 से डिवाइड करो, 8 1 8, 8 2 16 और 8 9 72d। तो 830, क्योंकि 8 + 29 टर्म कौन सी टर्म होती है, 38 टर्म होती है। इसका मतलब इसका 38 टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रहेगी तो हम इजीली कर पाएंगे और इसको सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा। और देखते हैं बेटा इस पर किस तरह की और प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, आज बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम ले रहे हैं इस लेक्चर में हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बोल रहा है कि इन एन एपी इफ Pn represent the nth term of an AP, और आपको गिवन है if T7 और T11 का रेशियो, T7 और T10 का रेशियो 5:9 है, 5:7, then find T8 रेशियो T11। अब देखिए T7 मतलब nth टर्म, 7 टर्म, ये है बेटा हमारा 5:7। T7 हो गया 8 + 6d, T10 क्या हो गया बेटा 8 + 9d, 5:7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7a + 42d, 5a + 45d, 5a को दे लिया 7a - 5a, 45d - 42d, तो ये आ गया 2a = 3d। तो a हो गया आपका 1.5d, a का वैल्यू 3/2 मतलब 1.5d। अब मुझे निकालना है T8/T11।
T8/T11. Now what is T8? T8 हो जाएगा हमारा 8 + 7D. T11 हो गया 8 + 10D. A का वैल्यू हमारे पास A तो रहने दो, A का वैल्यू 1.5D + 7D. इधर भी 1.5D + 10D. ये हो गया 8.5D/11.5D. 5 से कैंसिल करो. 5 1 5 7 5 2 10 23. So what is the ratio of 8 term and 11 term? 17/23 will be the ratio of the 8 term and 11 term. इनका 8 term और 11 term का रेशियो आपका आ गया 17/23. ये 8 term और 11 term का रेशियो आ गया. इस तरह से ये हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है आपका द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी. द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी is 3 times the first, and the seventh term exceeds twice the third term. By 1. Find the first term and common difference. हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है एक तो, और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. दिस वी हैव टू फाइंड. अब देखिए फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी मतलब A4 is equal to 3 times the first term. A4 क्या होता है बेटा? A + 3D = 3. A को उधर ले जाइए. 3D = 2A. ठीक है, ये आपका आ गया 3D = 2A. ये हमारी पहली वैल्यू है. अब उसने बोला 7 term exceed twice the third term by 1. 7 term है हमारा A + 6D. थर्ड टर्म है A + 2D + 1. A + 6D = 2A + 4D + 1. सबको एक तरफ ले लीजिए. A - 2D + 1 = 0. अब मैं यहां से A का वैल्यू 1.5D लिख सकता हूं बेटा. भाई यहाँ पर 2 नीचे आएगा तो 1.5D. A की जगह 1.5D रख दो और 1 को उधर ले जाओ. तो ये आ गया हमारा 0.5D = -1. 0.5D = -1 माइनस ये भी माइनस. तो D = 1/0.5 मतलब 2 आ गया. D आपका 2 आ गया. अब D 2 आ गया तो A = 1.5 × 2. तो हमारा A का वैल्यू 3 के इक्वल आ गया. सो द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 3. इस तरह से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे. नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीक्वेंस है हमारे पास 20. फिर है हमारे पास 19 1/4. फिर है 18 1/2 एंड सो ऑन. इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमें निकालना है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा. अब देखिए यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है 19 1/4 को मैं 19.25 लिख देता हूँ. ज्यादा इजी नहीं. फिर आया हमारा 18.5 एंड सो. फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 20 और D हो गया हमारा 19.25 - 20. तो यह हो गया -0.75. ये हमारा D आ गया. अब ये बोल रहा है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी. तो नेगेटिव से पहले 0 भी होगी.
तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब एंडेड टर्म इज इक्वल टू जीरो, पहले ये निकाल लेते हैं। उससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सी टर्म आपकी नेगेटिव होगी। तो पहले जीरो निकालें, क्योंकि नेगेटिव होने से पहले उसको जीरो होना पड़ेगा। तो पहले मैं ये निकाल रहा हूँ कि कौन सी टर्म जीरो होगी। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू है 20, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 0.75 इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे ले लें दो बेटा, सॉरी -0.3 -20, तो n माइनस वन हो गया -20 अपॉन -0.75। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल लो जो भी आ रहा है। तो ये आ गया 20/2000/75 और 25/8। तो n आ गया 80/3 प्लस 1 मतलब 83/3। 83/3 का मतलब है 3 2 6 और 3 7 21 27 2/3। ये वैल्यू हमारी 27 2/3 है। 27 2/3 इसका मतलब 27 2/3 के बाद जो अगली टर्म आएगी वो आपकी नेगेटिव टर्म आएगी। सो देयरफॉर 28 term will be the negative term, ये हमारा नेगेटिव टर्म 28 टर्म है। 28 term will be the negative term, तो इसका 28 टर्म हमारा नेगेटिव टर्म